बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बताया गया है कि पारिवारिक कारणों से अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है और पार्टी ने उनकी जगह अब नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर में अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर से उम्मीदवार बदले जाने और नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांकीपुर की जनता विकास, सुशासन और जन सेवा के संकल्प के साथ कमल खिलाने का काम करेंगे। मैं बांकीपुर का बेटा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। 24 घंटे में बीजेपी का कैंडिडेट बदल जाए, ये कोई मामूली घटना नहीं है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि उम्मीदवार बदलना पार्टी के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बन गई थी। अभिषेक कुमार के कैंडिडेट बनने के बाद सियासी गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि अभिषेक के पिता का नाम चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी के तौर पर सामने आया था। इसके अलावा उन पर महिला उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोप भी चर्चा में आ गए थे। भ्रष्टाचार और अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उस असेंबली सीट के लिए नहीं ले सकती थी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई है। जेडीयू का दावा है कि ये बढ़ता हुआ बिहार है, सिर्फ परिणाम बाकी है। सब कुछ स्पष्ट है, उम्मीदवार बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता यहाँ फैसला कर चुकी है कि वो एनडीए को वोट देगी। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। बीजेपी के कैंडिडेट बदलने से बांकीपुर का उपचुनाव पहले से भी और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ये चुनाव हमें बताएगा कि 1995 से नवीन परिवार के पास रहा बांकीपुर क्या नितिन नवीन के इस्तीफे देने के बाद भी उनसे भावात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है। ये चुनाव हमें बताएगा कि बिहार में बीजेपी की पहली सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है। और ये चुनाव हमें बताएगा कि 268 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों को मिली करारी शिकस्त के बाद क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को एक मौका देने का मन बना रही है। लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। ये वैश्य बहुल क्षेत्र है और वैश्यों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। समस्त बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिल रहा है क्योंकि जो शासन का जो लास्ट 6 महीने का रवैया रहा है उससे जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जिस भरोसे उन्होंने सरकार को बनाया, जितना मैंडेट उन्होंने दिया इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, देखिए मुख्यमंत्री भी लापता, बांकीपुर के विधायक भी लापता। तो इस बार जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। उन्होंने अपना विश्वास मेरे साथ बनाए हुए हैं और मैं आगे भी उनके विश्वास। रेखा गुप्ता की दावेदारी से ये चुनाव सही मायने में त्रिकोणीय बन गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 47,000 वोट के साथ बांकीपुर में रेखा गुप्ता दूसरे नंबर पर थी। उन्हें उम्मीदवार बनाकर आरजेडी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक प्रशांत किशोर को विधानसभा पहुंचने से रोकना और दूसरा बांकीपुर में कायस्तों के बाद दूसरे सबसे बड़े मतदाता समूह वैश्य को सम्मान देना। जिस तरह से रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार ने जनता के बीच से अपनी स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया, उसके डर से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने के लिए मजबूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतर कला है
इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है। लेकिन जनता समझ गई है कि एनडीए के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हरा पाए। बांकीपुर में जाति फैक्टर बेहद अहम है। वैसे तो यहाँ कायस्थ समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ की असली कहानी एबीसी वोटर के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर 20 साल से नीतीश कुमार का प्रभाव रहा है। बांकीपुर के विधानसभा में भाजपा ने अपना उम्मीदवार जैसे ही बदला, मानो विपक्ष की बाहें खिल गई। अब बड़ा सवाल यह है, होगा तो क्या होगा। एक सामान्य कार्यकर्ताओं का फिर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। एक इतना जरूर है, ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में चला गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या प्रशांत किशोर विधानसभा जाएंगे या एक समान कार्यकर्ता या रेखा गुप्ता प्रशांत किशोर की विधानसभा जाने में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन फैसला तो जनता को ही करना है। सही हुई मुकेश के साथ मुर्गो बालक, नक्षत्र न्यूज, पटना।